आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया इस फिक्र में है कि आखिर ये जो जंग है इसका अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही दुनिया ये भी देख रही है कि कौन हक पर है और कौन बातिल है, कौन हक पर नहीं है। इसके साथ ही दुनिया की बड़ी हकीकत सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो निजाम जिंदगी है दुनिया का, उसमें कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, ऐसा दुनिया महसूस कर रही है। और ये जो जंग है, पिछले 5.5 महीने इसके होने को आए हैं। 7 अक्टूबर को, आप सभी को याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से रद्द अमल के तौर पर हमला किया गया था। रद्द अमल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएनओ ने यह कहा कि ये जो हमास ने अटैक किया है इजराइल पे, ये कई बरसों का नतीजा है इस तरीके के कमेंट, इसलिए मैं उसे रद्द अमल के तौर पर कह रहा हूं। और उसके बाद से जिस तरह से जंग छिड़ी है वो हम और आप सब देख रहे, बल्कि इसको जंग न कह के अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से इजराइल ने जेनोसाइड अंजाम दिया है, वो उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने महसूस किया और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की जा रही है इसके अलावा। लेकिन जो तस्वीर है वो सामने, तस्वीर यह है कि 5.5 महीने की इस जंग में इजराइल ने यकीनन बेगुनाह लोगों को तबाह बर्बाद किया, उन्हें मारा। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने दूंगा, जो इजराइल की नाकामी है, उससे पर्दा हटाऊंगा। और सबसे बड़ी नाकामी यह है कि 5.5 महीने की इस जंग में, कि जिसमें न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे ममालिक सब शामिल रहे, लेकिन इसके बावजूद गजा पर कब्जा नहीं कर सके, गजा पर अपना हक नहीं जमा सके। आज भी इजराइल जो है वो बातचीत के लिए मजबूर है, और बातचीत भी किससे? हमास से। और इसके अलावा आप देखिए कि हिजबुल्लाह से खौफ का माहौल है, खौफ है हिजबुल्लाह से, खौफ है हौती से, तो अंसारुल्लाह से, और सबसे बड़ा खौफ मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि ईरान से है, कि कहीं ईरान ना कार्रवाई शुरू कर दे। क्योंकि जब ईरान की बात आती है तो आज की तारीख में ईरान तन्हा नहीं है, बल्कि ईरान के साथ रूस खड़ा है, ईरान के साथ चाइना खड़ा है, और ईरान के साथ ओआईसी भी बड़ी हद तक हम कह सकते हैं। क्योंकि ओआईसी में अगर चंद मुल्कों को छोड़ दे तो बाकी जो मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ हैं, और वो ईरान के साथ जरूर रहेंगे। बहरहाल तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या है। उससे पहले मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक और खबर दे दूं, वो ये कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हजारों फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज जुमा अदा की है। इसका वीडियो जारी हुआ है, और यह बहुत बड़ी बात है, बहुत दिलेरी की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। ये महर खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा में आज 20,000 फिलिस्तीनी नमाजियों ने नमाज जुमा में शिरकत की। 20,000 की तादाद, आप सोचिए जरा। सयूनी हुकूमत के फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा से निकलते वक्त नमाजियों को अजियत पहुंचाई और उन पर मिर्चों के स्प्रे से हमला किया। सयूनी फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा के नजदीकी इलाके बाबुल अस्बात में एक फिलिस्तीनी खातून पर हमला किया, और मस्जिद अल अक्सा के करीब एक और फिलिस्तीनी को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कबल अजी मस्जिद अक्सा के खतीब मुकरमा सबरी ने सयूनी हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर
नई पाबंदियां आयद करने के बारे में खबरदार किया था। सयूनी हुकूमत के दाखिली सलामती के वजीर ने नेतन्याहू की काबीना के अरकान से कहा कि वो बैतुल मुकद्दस और 1948 के इलाकों में बसने वाले सिर्फ 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही रमजान में मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने की इजाजत दें। इस मुतनाज़ा मंसूबे के मुताबिक मगरबी किनारे के दीगर इलाकों में रहने वाले लोग किसी भी हालत में मस्जिद अल अक्सा में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये रिपोर्ट पहले जारी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि 20,000 से ज्यादा वहां पे लोग पहुंचे और उन्होंने बाकायदा तमाम तर अजियतों के बावजूद, जैसा कि रिपोर्ट में आया, उन्होंने नमाजें अदा की। 20,000 की तादाद मामूली नहीं होती, बहुत बड़ी तादाद होती है। और ये जुर्रतमंदी का मुजाहरा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों का हक है, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी जानों का निछावर कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और मस्जिद अल अक्सा में पहुंच रहे हैं। 20,000 की तादाद, ये उस जगह पे हो रहा है जहां पे आप रोज खबरें सुनते हैं कि यहां पे हमला कर दिया गया, वहां पे हमला कर दिया गया, यहां इतने लोग मारे गए, वहां उतने लोग मारे गए। वहां के लोग किस तरह से मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। बहरहाल हमारे साथ ताहिर खान साहब जुड़ गए, अनिल शर्मा साहब जुड़ गए, यूसुफ गुलाम हुसैन चौहान साहब जुड़ गए हैं, वसीम खान साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद वकार साहब, मोहम्मद अली हुसैन साहब जुड़ गए, मोहम्मद शकील, महबूब सैयद साहब, मकसूद अली, योगेश कौशल साहब जुड़े हुए हैं, फिलिस्तीन फ्री पैलेस्टाइन लिख रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद रहीम साहब, आरिफ अंसारी साहब, फिरोज शेख साहब और नजीर खान साहब, सुनील लगान साहब, इनका टाइटल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इसके अलावा मकसूद अली, सईदा इनाम कुरैशी, इश्तियाक अली, शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी, आसिम जावेद, अब्दुल बारी पटेल, फिरोज खान, अनिल शर्मा साहब, सभी मित्रों को आदाब, सलाम, नमस्ते। इसके अलावा अब्दुल वहाब साहब, आकिल साहब, आसिम जावेद, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, ताहिर खान, कलीम खलील साहब, लायक यजदानी, इसके अलावा लई खान साहब, रजा भोपाली, मोहम्मद तालिब, यूसुफ गुलाम हुसैन चौहान, सैम रिजवी साहब यूएसए से जुड़े हुए हैं और शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए, रोज वक्त पे सैम रिजवी साहब आते हैं। यकीनन मैं इनका शुक्रगुजार हूं, वैसे तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन सैम रिजवी साहब का खास तौर से। मोहम्मद जकरिया, मोहम्मद रईस, मुजफ्फर आलम साहब, अयास पठान साहब, फाजिल पाशा साहब, अली हमजा साहब, हबीब खान साहब, असदुल्ला साहब, इसके अलावा शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी, असलम लाहौरे साहब, जयदीप सिंह बुंदेला, इन्होंने कुछ सवाल भी किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों के सवाल हैं, अगर वो सवाल फिर से हमें भेज देंगे, या मैं कोशिश करूंगा इसके। अताउल्ला साहब, जयदीप सिंह बुंदेला सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम। इसके अलावा मोहम्मद जहांगीर साहब, देखिए नीचे चला गया, मोहम्मद जहांगीर, अली शेख खान 123, जावेद शेख साहब और कलीम खलील साहब, नजीर खान साहब। तो ये तमाम लोग जो हैं, सबसे पहले आज हमारे जो व्यूअर हैं वो हैं नजीर खान साहब, वो आए और उन्होंने सभी को सलाम पहुंचाया। इसके बाद कलीम खलील साहब। तो ये एक तरीके से तमाम लोग हमसे जुड़ गए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और जो भी सवाल है वो मैं लूंगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, जयदीप सिंह बुंदीला। तो लेकिन मैं उससे पहले जो खबर है वो ये कि मैंने किस बुनियाद पर कहा। एक तो ये भी आप देखिए कि ये बहुत बड़ा मुंह पर तमाचा भी है, इजराइल के मुंह पर तमाचा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग जो है, जो खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो डराने की बात की जा रही थी, लेकिन नतीजा क्या हो? क्या
फिलिस्तीनी डर गए? क्या उनके अंदर खौफ पैदा हो गया? मैंने बहुत पहले कहा था कि कमर आगा साहब ने एक बात कही थी, वो ये कि अभी तक मैंने कोई ऐसी तस्वीर फिलिस्तीनी, न तो बच्चे की, न बूढ़े की, न जवान की, न औरत की देखी है कि जो गिड़गिड़ा रहे हों, जो रो रहे हों किसी इजरायली फौजी के सामने। तो ये जो हौसला है, ये भी अपने आप में एक तरीके की नाकामी है। और जो हौती ने कहा है, मैं अंसारुल्लाह यमन के, ये खबर सहर न्यूज एजेंसी की है और उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि वो जरूर आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं। अगर आप देखें इस चीज को तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये जो मैं कह रहा हूं कि 20,000 लोग मस्जिद अल अक्सा पहुंचे और उन्होंने जुमे की नमाज अदा की, ये कोई मामूली बात तनकीद की और कहा कि क्या वजह है कि अरब दुनिया के उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी मुल्कों के हाथ फिलिस्तीन की हिमायत के लिए बंधे हुए हैं, जबकि मगरिब और अमेरिका खुलकर सयूनियों की हिमायत कर रहा है। अगर अरब थोड़ी सी भी फिलिस्तीनियों की हिमायत करते तो गजा की जंग अंजाम को पहुंच जाती। अगर मुसलमान और अरब गजा के लोगों की मदद करते तो गजा के बहादुर जवान महाज महादे जंग में दुश्मन को धूल चटा चुके होते। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने गजा की जंग में सयूनियों की बहुत ज्यादा मदद की और ये अमेरिकी हैं जो बैनुल अक़वामी मुतालबे के बावजूद जंग बंदी की राह में रोड़े अटकाए हुए हैं। ये अब्दुल मलिक अल हौती कह रहे हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने यमन के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया की जारियत का जिक्र करते हुए कहा कि हमने बहरे अहमर में गासिब सयूनी हुकूमत के सिमत बढ़ने वाले जहाजों पर 384 मिसाइल और ड्रोन तैयारों से हमले किए और अमेरिका और बरतानिया के हमलों से हमारी फौजी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा।